सत चित आनंद। सत्य यानी अविनाशी परमात्मा, चित यानी प्रकाश। जैसे हम आप किसी पुस्तक को पढ़ना चाहें तो हमें ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है, बल्ब की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। पर स्वयं राजते प्रकाशते इति प्रकाशः, जो स्वयं में प्रकाशवान है, जिनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय, तीनों स्वरूपों में विद्वान रहने वाले सत चित आनंद। आनंद किसी सुंदर बंगले में निवास करने का नाम आनंद नहीं है। सुंदर महल बनाने लेने का नाम आनंद नहीं है। अपनी इच्छानुसार वस्तु का भोग कर लेने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो मेरे गोविंद का नाम है, मेरे परमात्मा का नाम है, परमात्मा स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए, वही तो परमानंद है, वही तो आनंद है। तीन प्रकार के ताप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप मानव जीवन में तीन चीजें परेशान करती हैं, आधिदेवी, आदि भौतिक और लौकिक। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने का जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो ताप कौन से हैं? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। ये तीन प्रकार के ताप हमें आपको परेशान करते हैं। मानव जीवन में तीन परेशानियां होती हैं केवल तीन बातों से, तन, मन और धन। अगर शरीर में किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो संपूर्ण जीवन नरक बन जाता है। कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो इस शरीर में, तीन प्रकार के ताप हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि का मानव प्राणी परेशान रहता है। वो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। तो बोले महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये तीन प्रकार के जो कष्ट हैं, किसी को तन का कष्ट है, भगवान ने अनंत संपत्ति दी है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मूंग की दाल और पतली रोटी खाना। इस शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, तो शरीर का जो कष्ट है यानी तन का कष्ट है, तो संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण वैभव, कुटुंब, परिवार सब बेकार है। कोई मन दुखी, हम ऐसा चाहते हैं, हम वैसा चाहते हैं, लेकिन बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, बहू नहीं सुनती, सास नहीं सुनती, ये मन का कष्ट है। कोई धन बिन रहत उदास, सारा दिन परेशान रहता है बेचारा पैसे के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पुताई करता है, मजदूरी करता है, कुछ पैसे पाता है, अपने कुटुंब परिवार को खिलाता है, सुबेरा होता है पुनः निकल जाता है, उसके पास धन नहीं है।
लेकिन इन तीनों तापों को नष्ट करने के लिए जिनमें सामर्थ्य है भगवान में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।